हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष बंजारा। आज हम बात करेंगे राजस्थान की जलवायु के बारे में, जो कि आरपीएस से संबंधित सभी परीक्षा में वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि राजस्थान पुलिस, जेल पेरी व चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पे बने रहे, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अपन इस वीडियो पे बने रहते हैं। सबसे पहला अपना टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। तो उसमें अपना सबसे पहली लाइन है कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है ना। राजस्थान की जलवायु को कौन कौन से ऐसे कारक है जो प्रभावित करते हैं, किस कारण राजस्थान की जलवायु में इतनी भिन्नता पाई जाती है ना। तो आज अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन आ जाते हैं अरावली पर्वतमाला के बारे में। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में विभाजित करती है ना। आप इस लाइन से समझ ही सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान में क्या अहम भूमिका निभाती है जलवायु में। ये देखो, आप अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है, ये राजस्थान को दो भागों में विभाजित कर दिया। आप मैप के अंदर भी देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने मैप का इस्तेमाल भी ज्यादा किया है। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। ये अरावली पर्वतमाला भी राजस्थान के दो अलग अलग क्षेत्रों में जलवायु विभाजित करती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना थार मरुस्थल है ना। थार मरुस्थल भी राजस्थान की जलवायु को बहुत प्रभावित करता है। इसके बारे में अपन भी डिटेल से पढ़ेंगे। थार मरुस्थल की उपस्थिति के कारण यहाँ पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है और निम्न वायु दाब क्षेत्र बनता है, जो कि मानसून हवाओं को आकर्षित करता है ना। ये आप समझ ही सकते हैं। राजस्थान में थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल के कारण यहाँ पर अत्यधिक गर्मी भी पड़ती है और अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण तो निम्न वायु दाब बनता है। तो निम्न वायु दाब मानसूनी हवाओं को आकर्षित करता है ना। ये आपको ध्यान रखना है। जो गर्म हवा होती है वो आसमान में उड़ जाती है, तो वो जिस खाली जो क्षेत्र बचा रहता है तो उस खाली क्षेत्र के लिए मानसूनी हवाएं आती है ना। तो ये आप ध्यान रखना। आप मैप में देख सकते हैं थार मरुस्थल का ये एरिया है, ये पूरा एरिया थार मरुस्थल का है। तो आप देख सकते हैं कितने राजस्थान के कितने क्षेत्र में थार का मरुस्थल है ना। तो राजस्थान में थार मरुस्थल 61% है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आप देख सकते हो फोटो में थार मरुस्थल के बारे में। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में से अब अपन आ जाते हैं वनस्पति का अभाव। राजस्थान में वनस्पति के अभाव के कारण राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। पश्चिमी राजस्थान में वनस्पति की कमी के कारण मिट्टी जल्दी गर्म और ठंडी होती है, जिससे तापांतर अधिक होता है ना। तो राजस्थान में पश्चिमी जो क्षेत्र है राजस्थान का, जो जहाँ पे थार मरुस्थल है, तो वहाँ पे वनस्पति की कमी है। जहाँ पे थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल के कारण वहाँ पे गर्मी अत्यधिक पड़ती है और गर्मी ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर पेड़ भी नहीं पाते। और पेड़ नहीं है तो मिट्टी वहाँ की कैसी है, तो बलुई मिट्टी है, तो जल्दी गर्म हो जाती है और रात में जल्दी ठंडी हो जाती है ना। और जिससे दैनिक तापांतर भी अधिक रहता है। तापांतर का मतलब होता है दिन और रात का टेम्परेचर में अंतर है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आप फोटो में देख सकते हो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र कैसा होता है वनस्पति अभाव में। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। समुद्र से दूरी है ना। समुद्र से दूरी मतलब महाद्वीपीयता। ये मतलब लैंड लॉक, राजस्थान पूरी तरीके से लैंड लॉक है। राजस्थान के किसी भी सीमा पर समुद्र टच नहीं होता। समुद्र से दूरी के कारण भी राजस्थान की जलवायु प्रभावित होती है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में एक मिनट, हाँ, राजस्थान में समुद्र तट से दूरी, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में समुद्र तट से काफी दूर है, जिसके कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक विषम और गर्मियों में बहुत गर्मी और सर्दियों में बहुत ठंड होती है ना। ये तो आपको ध्यान रखना है। आप ये मैप के अंदर भी देख सकते हैं, ये राजस्थान है और ये अरब सागर सी है, तो इन दोनों के बीच में दूरी है। इस कारण भी राजस्थान की जलवायु प्रभावित होती है ना। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण है ना। राजस्थान की जलवायु को कितने वर्गीकरणों में, कितने भागों में बांटा गया है, तो राजस्थान की जलवायु को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है ना। मैप के अंदर आप देख सकते हैं, ओवरऑल ये मैप है, इसके अंदर 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें रेतीले शुष्क मैदान, अर्ध शुष्क मैदान व अरावली पर्वत मैदान व हाड़ौती पठार है ना। तो 5 भागों में बांटा गया है। तो अपन इसको डिटेल से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं शुष्क जलवायु प्रदेश है ना। शुष्क जलवायु प्रदेश वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी जैसलमेर, बाड़मेर वो पश्चिमी भाग, वो बीकानेर, श्री गंगानगर दक्षिणी भाग है ना। ये आपको ध्यान रखना है। श्री गंगानगर का दक्षिणी भाग, वो बाड़मेर का पश्चिमी भाग है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। वर्षा की बहुत कम 10 से 20 सेंटीमीटर होती है, ओनली फॉर है ना। गर्मियों में तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और वनस्पति का अभाव भी है ना। जैसे कि अपन ने पढ़ाई था कि थार मरुस्थल में वनस्पति का अभाव भी है, इसी कारण जलवायु प्रभावित होती है। तो शुष्क जलवायु प्रदेश जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर का पश्चिमी भाग, बीकानेर व श्री गंगानगर का दक्षिणी भाग, ये आप मैप के अंदर देख सकते हैं। इन क्षेत्रों में शुष्क जलवायु पाई जाती है ना। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश
आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं ना। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश अरावली के पश्चिमी क्षेत्र है ना, अरावली का जो पश्चिमी क्षेत्र है जिसमें लूनी बेसिन और घग्गर बेसिन में नागौर वो शेखावाटी क्षेत्र आता है ना, तो जो ये शुष्क रेगिस्तान मतलब ये जैसलमेर जोधपुर के जो साइड वाला हिस्सा है, मतलब जो पूर्वी भाग है, और अरावली का पश्चिमी क्षेत्र है जो लूनी बेसिन जिसमें घग्गर बेसिन भी आता है और शेखावाटी क्षेत्र भी आता है ना, तो यहाँ पर स्पेटी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर होती है मात्र, है ना। गर्मियों में तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस होता है और सर्दियों में 10 से 16 डिग्री सेल्सियस रहता है ना। तो आप देख सकते हैं इस क्षेत्र के अंदर अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है ना। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। उपाद्र जलवायु वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसको ध्यान रखना, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है उपाद्र जलवायु, क्योंकि ये अरावली पर्वतमाला से संबंधित है। उपाद्र जलवायु अरावली पर्वतमाला का आसपास का क्षेत्र है ना, जिसमें जयपुर, अजमेर, अलवर और झुंझुनू आदि जिले शामिल है ना। यहाँ पर वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। पेपर में पूछा जा सकता है कि 40 से 60 सेंटीमीटर की वर्षा राजस्थान के कुछ जलवायु प्रदेश के अंदर होती है, तो उपाद्र जलवायु है जो अरावली पर्वतमाला का आसपास का क्षेत्र भी बोला जाता है, जिसमें जयपुर, अजमेर, अलवर, झुंझुनू आदि जिले आते हैं ना। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। आर्द्र जलवायु, राजस्थान में आर्द्र जलवायु भी है, इसके बारे में भी अपन डिटेल से पढ़ते हैं। भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, कोटा, बूंदी, उदयपुर का पूर्वी भाग है ना, यह आप मैप के अंदर देख सकते हैं। मैप में ये वाला क्षेत्र के बारे में बातचीत की जा रही है। यहाँ पर वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर के बीच में होती है ना, कितनी होती है, 60 से 80 सेंटीमीटर के बीच में होती है, किसमें, आर्द्र जलवायु में, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, ये अपना आखिरी है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। अति आर्द्र जलवायु, जिसमें कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, बारां क्षेत्र आता है। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है ये, मतलब इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 80 से 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। यहाँ पर सवाना, मानसूनी, पर्णपाती वनस्पति भी पाए जाते हैं ना। यहाँ पर जैसे कि सागवान के वृक्ष, बांस के वृक्ष, शीशम के वृक्ष पाए जाते हैं ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये अपने राजस्थान के 5 भागों में बांटा गया है, उसको 5 भागों में अपने विस्तार पूर्वक पढ़ा है। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और एंड तक टिके हो तो कमेंट करके और जाना।